क्या तुमने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसे देखकर लगता है कि उसके पास कोई असाधारण प्रतिभा नहीं थी, फिर भी वह वहां पहुंच गया जहां पहुंचने का सपना लाखों लोग देखते रह गए? और क्या तुमने यह भी देखा है कि कुछ लोग शुरुआत इतनी शानदार करते हैं कि लगता है अब इन्हें कोई नहीं रोक सकता, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनका नाम तक सुनाई देना बंद हो जाता है? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या सचमुच दुनिया प्रतिभाशाली लोगों की है? अगर ऐसा है तो इतिहास में ऐसे अनगिनत नाम क्यों दब गए जिनके बारे में उनके आसपास के लोग कहा करते थे, यह लड़का बहुत तेज है, यह लड़की बहुत आगे जाएगी, फिर वे आगे क्यों नहीं गए? और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हुए जिनके बारे में शुरुआत में किसी ने कोई उम्मीद नहीं की, लेकिन समय बीतते बीतते वही लोग उदाहरण बन गए। तो प्रश्न यह नहीं है कि कौन अधिक बुद्धिमान है, प्रश्न यह है कि कौन सी ऐसी अदृश्य शक्ति है जो साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देती है। मनुष्य का मन हमेशा रहस्य पसंद करता है। उसे लगता है कि कहीं कोई गुप्त सूत्र होगा, कोई ऐसी तकनीक होगी, कोई ऐसा मंत्र होगा जिसे जान लेने के बाद जीवन बदल जाएगा। यही कारण है कि वह लगातार नई नई किताबें खोजता है, नए गुरु खोजता है, नए तरीके खोजता है, नई प्रेरणा खोजता है। लेकिन क्या तुमने ध्यान दिया है, जितना अधिक वह खोजता है उतना ही अधिक उलझता चला जाता है। हर सप्ताह नया संकल्प, हर महीने नया लक्ष्य, हर साल नई शुरुआत, लेकिन परिणाम वही पुराने। ऐसा क्यों? क्या जीवन वास्तव में इतना कठिन है, या हमारा देखने का तरीका ही गलत है? जरा अपने जीवन को देखो। कितनी बार तुमने निश्चय किया होगा कि अब से रोज कुछ नया सीखोगे? कितनी बार तय किया होगा कि अब आलस्य नहीं करोगे? कितनी बार सोचा होगा कि इस बार बीच में नहीं छोड़ूंगा? लेकिन फिर कुछ दिनों बाद वही पुरानी कहानी दोबारा शुरू हो जाती है। शुरुआत में उत्साह होता है, फिर थोड़ा प्रयास, फिर धीरे धीरे मन बहाने बनाने लगता है, और एक दिन सब समाप्त। क्या यह केवल तुम्हारे साथ होता है? नहीं, यही पूरी मानवता की कहानी है। यही कारण है कि संसार में शुरुआत करने वाले लोगों की संख्या हमेशा अधिक होती है और अंत तक पहुंचने वालों की संख्या हमेशा बहुत कम। लेकिन यहाँ एक और गहरा प्रश्न खड़ा होता है। क्या समस्या यह है कि लोग मेहनत नहीं करते? नहीं, दुनिया में मेहनत करने वालों की कमी नहीं है। लोग घंटों काम करते हैं, दिन रात भागते हैं, थक जाते हैं, पसीना बहाते हैं, फिर भी भीतर खालीपन बना रहता है। तो क्या मेहनत भी पर्याप्त नहीं है? अगर मेहनत ही सब कुछ होती तो सबसे कठिन शारीरिक श्रम करने वाले लोग सबसे सफल होते। लेकिन वास्तविकता कुछ और कहती है। यही वह जगह है जहां जीवन का सबसे बड़ा भ्रम जन्म लेता है। हम सोचते हैं कि सफलता का संबंध केवल प्रतिभा, भाग्य या कठिन परिश्रम से है, लेकिन शायद कहानी इन तीनों से भी आगे जाती है। एक ऐसी चीज है जो दिखाई तो हर किसी को देती है, लेकिन समझ बहुत कम लोगों को आती है। इतनी साधारण कि लोग उसे महत्व ही नहीं देते, इतनी सामान्य कि लोग उसके पास से गुजर जाते हैं, और इतनी शक्तिशाली कि वही किसी व्यक्ति की पूरी नियति बदल सकती है। यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। मनुष्य असाधारण परिणाम चाहता है, लेकिन साधारण दिखने वाली प्रक्रिया पर भरोसा नहीं करता। उसे हमेशा चमत्कार चाहिए। धीरे धीरे होने वाला परिवर्तन उसे आकर्षित नहीं करता। वह बीज बोना नहीं चाहता, सीधे फल चाहता है। लेकिन क्या प्रकृति कभी इतनी जल्दी करती है? क्या सूर्योदय एक ही क्षण में हो जाता है? क्या नदी एक ही दिन में अपना रास्ता बना लेती है? क्या वृक्ष एक रात में विशाल बन जाता है? यदि पूरी प्रकृति धैर्य के नियम पर चलती है, तो मनुष्य स्वयं को इस नियम से अलग क्यों समझता है? यही प्रश्न हमें उस दरवाजे तक ले जाता है जहां से जीवन का एक अनदेखा रहस्य खुलना शुरू होता है। एक ऐसा रहस्य जो न किसी किताब का है, न किसी धर्म का,
न किसी व्यक्ति का। लेकिन उसे समझने से पहले तुम्हें एक बहुत बड़ा भ्रम छोड़ना होगा, क्योंकि जिस चीज को तुम आज तक प्रैक्टिस समझते रहे हो, शायद वह प्रैक्टिस है ही नहीं। तुम्हें बचपन से एक बात सिखाई गई, रोज अभ्यास करो, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि अभ्यास वास्तव में होता क्या है। तुमने समझ लिया कि किसी काम को बार बार दोहरा देना ही प्रैक्टिस है। यही सबसे बड़ी भूल शुरू होती है। यदि केवल दोहराव ही परिवर्तन ला सकता, तो वर्षों तक एक ही गलती दोहराने वाला व्यक्ति सबसे पहले बदल जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा होता नहीं। क्यों? क्योंकि दोहराव और जागरूक अभ्यास दो बिल्कुल अलग दिशाएं हैं। कल्पना करो, कोई व्यक्ति रोज वीणा बजाता है, 10 वर्षों से वही राग, वही समय, वही अनुशासन। दूसरी ओर एक व्यक्ति केवल 2 वर्षों से अभ्यास कर रहा है। फिर भी जब दोनों को सुनो तो दूसरा व्यक्ति भीतर तक स्पर्श कर जाता है। समय कम था, फिर भी गहराई अधिक थी। आखिर ऐसा कैसे? क्योंकि परिवर्तन समय की गिनती से नहीं होता। परिवर्तन उस क्षण होता है जब तुम पूरी तरह उपस्थित होते हो। अधिकांश लोग शरीर से अभ्यास करते हैं, लेकिन उनका मन कहीं और भटक रहा होता है। हाथ काम कर रहे होते हैं, लेकिन भीतर भविष्य की चिंता चल रही होती है या अतीत की स्मृतियां घूम रही होती हैं। ऐसे में जो हो रहा है वह प्रैक्टिस नहीं, केवल गतिविधि है। और गतिविधि से केवल थकान मिलती है, रूपांतरण नहीं। मनुष्य का मन एक विचित्र मशीन है। उसे नया बहुत पसंद है। आज नई किताब, कल नया कोर्स, परसों नई तकनीक, उसके बाद नया लक्ष्य। उसे लगता है कि परिवर्तन हमेशा बाहर से आएगा, इसलिए वह रास्ते बदलता रहता है। लेकिन जिसने स्वयं को नहीं बदला, उसके लिए रास्ता बदलने से मंजिल नहीं बदलती। ध्यान से देखना, जब भी किसी कार्य में कठिनाई आने लगती है, मन तुरंत कहता है शायद तरीका गलत है, और उसी क्षण तुम नया तरीका खोजने निकल पड़ते हो। तुम्हें लगता है कि समस्या विधि में है, जबकि समस्या उस व्यक्ति में है जो हर बार अधूरी यात्रा छोड़ देता है। याद रखो, बीज हर सप्ताह मिट्टी बदलता रहे तो कभी वृक्ष नहीं बन सकता। उसे एक ही स्थान पर चुपचाप जड़ें फैलानी पड़ती हैं। जड़ें दिखाई नहीं देती, लेकिन पूरा वृक्ष उन्हीं पर खड़ा होता है। मनुष्य को अदृश्य चीजों पर भरोसा नहीं होता, उसे केवल परिणाम दिखाई देते हैं। इसलिए वह जड़ों को छोड़कर शाखाओं के पीछे भागता है। यहीं से बेचैनी जन्म लेती है। सच्चा अभ्यास तुम्हें दूसरों से आगे नहीं ले जाता, वह सबसे पहले तुम्हें तुम्हारे अपने शोर से मुक्त करता है। धीरे धीरे भीतर का संघर्ष कम होने लगता है। जिस काम को पहले मजबूरी समझते थे, वही सहज होने लगता है। तुम्हें पता भी नहीं चलता और तुम्हारा संबंध उस कार्य से बदलने लगता है। अब तुम परिणाम के लिए काम नहीं करते, काम स्वयं तुम्हें भीतर खींचने लगता है। यही वो मोड़ है जहां अधिकांश लोग लौट जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी तक कुछ बदला ही नहीं। उन्हें दिखाई नहीं देता कि सबसे बड़ा परिवर्तन भीतर हो रहा है। बाहर अभी भी सब पहले जैसा लगता है, लेकिन भीतर देखने वाला बदल रहा होता है। यही कारण है कि जागरूक प्रैक्टिस कभी शोर नहीं करती, वह घोषणा नहीं करती, वह प्रमाण नहीं मांगती। वह धीरे धीरे तुम्हारी आदतों, निर्णयों, प्रतिक्रियाओं और पूरे व्यक्तित्व को नए आकार में ढालने लगती है। और एक दिन तुम्हें स्वयं महसूस होता है कि अब वही परिस्थितियां हैं, लेकिन प्रतिक्रिया देने वाला व्यक्ति पहले वाला नहीं रहा। यहीं से एक नया प्रश्न जन्म लेता है। यदि जागरूक प्रैक्टिस इतनी गहराई से मनुष्य को बदल देती है, तो फिर ऐसे लोग क्यों मिलते हैं जो वर्षों तक अभ्यास करने का दावा करते हैं, फिर भी उनके भीतर न शांति आती है, न स्पष्टता, न कोई वास्तविक परिवर्तन। यही एक ऐसा छिपा हुआ अवरोध है जिसे पहचान लिए बिना अभ्यास भी केवल एक आदत बनकर रह जाता है। वह छिपा हुआ अवरोध क्या है? पहली नजर में तुम्हें लगेगा कि शायद आलस्य, लेकिन नहीं, आलस्य तो केवल एक परिणाम है। उसके पीछे कुछ और काम कर रहा होता है। बहुत गहराई में
इतनी गहराई में कि मनुष्य उसे अपना स्वभाव समझ बैठता है। ध्यान से देखना, जब तुम किसी काम की शुरुआत करते हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान उस काम पर नहीं होता। तुम्हारा ध्यान उस भविष्य पर होता है जहां तुम पहुंचना चाहते हो। मन पहले ही परिणाम का चित्र बना चुका होता है। सम्मान मिलेगा, लोग पहचानेंगे, जीवन बदल जाएगा, और इसी कल्पना के सहारे तुम आगे बढ़ते हो। लेकिन वास्तविकता कल्पना जैसी नहीं चलती। दिन बीतते हैं, प्रयास होते हैं, पर बाहर कुछ विशेष बदलता हुआ दिखाई नहीं देता। यही मन अधीर होने लगता है। उसे लगता है कि शायद मेहनत व्यर्थ जा रही है। यहीं से अभ्यास का पतन शुरू होता है, क्योंकि मन को प्रक्रिया नहीं चाहिए, उसे प्रमाण चाहिए। उसे हर दिन कोई संकेत चाहिए कि वह सही दिशा में जा रहा है। यदि संकेत न मिले तो उसका विश्वास डगमगाने लगता है। यही कारण है कि अधिकांश लोग बीच रास्ते में रुक जाते हैं। वे थक कर नहीं रुकते, वे संदेह के कारण रुकते हैं। संदेह धीरे धीरे भीतर प्रवेश करता है। क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या यह मेरे लिए है? क्या कोई और रास्ता बेहतर होगा? और जैसे ही ये प्रश्न बिना जागरूकता के उठते हैं, मन तुरंत नया विकल्प खोजने निकल पड़ता है। वह यह नहीं समझता कि हर नई शुरुआत के साथ वह फिर उसी स्थान पर लौट आता है जहां से चला था। यह एक अदृश्य चक्र है। शुरुआत, उत्साह, प्रतीक्षा, संदेह, त्याग, फिर नई शुरुआत। जीवन इसी वृत्त में घूमता रहता है। तुम्हें लगता है कि तुम आगे बढ़ रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम केवल गोल गोल चल रहे होते हो। एक और बात समझो, मन को तुलना करने की आदत है। वह चुप नहीं बैठ सकता। वह तुरंत किसी और की यात्रा देखने लगता है। कोई कम समय में आगे निकल गया, किसी को जल्दी सफलता मिल गई, किसी की प्रशंसा होने लगी। तुरंत भीतर बेचैनी पैदा होती है। लेकिन तुलना का एक बड़ा धोखा है। तुम केवल दूसरे का परिणाम देखते हो, उसकी तैयारी नहीं। तुम मंच देखते हो, उसके पीछे की अनगिनत शांत सुबह नहीं। तुम तालियां सुनते हो, उन रातों की निस्तब्धता नहीं जहां उसने स्वयं को बार बार संभाला होगा। इसलिए तुलना हमेशा अधूरी होती है, और अधूरी दृष्टि से लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है। फिर एक और जाल आता है, पहचान का। धीरे धीरे व्यक्ति अपने प्रयास को अपनी पहचान बना लेता है। यदि किसी दिन वह सफल हुआ तो स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगता है। यदि असफल हुआ तो स्वयं को अयोग्य घोषित कर देता है। दोनों ही स्थितियां भ्रम हैं, क्योंकि न सफलता तुम्हारा पूरा परिचय है, न असफलता। दोनों केवल घटनाएं हैं, लेकिन मन घटनाओं को ही अपना चेहरा बना लेता है। यहीं सबसे अधिक ऊर्जा नष्ट होती है। तुम काम कम करते हो, अपने बारे में सोचने में अधिक समय बिताते हो, और जो व्यक्ति स्वयं की छवि को बचाने में लगा रहता है वह कभी पूरी स्वतंत्रता से सीख नहीं सकता, क्योंकि सीखने के लिए स्वीकार करना पड़ता है कि अभी बहुत कुछ अज्ञात है। यही अभ्यास का वास्तविक द्वार खुलता है। जब तुम्हें अपने सिद्ध होने की चिंता नहीं रहती, जब गलती अपमान नहीं लगती, जब सुधार बोझ नहीं लगता, जब हर दिन स्वयं को थोड़ा और देखने की इच्छा जागती है, तभी यात्रा भीतर उतरने लगती है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक ऐसा क्षण आता है जिसे लगभग हर व्यक्ति गलत समझ लेता है। वह क्षण जब बाहर से सब कुछ स्थिर दिखाई देता है, न कोई बड़ी उपलब्धि, न कोई विशेष परिवर्तन, मानो सब रुक गया हो। यही वह समय है जहां से अधिकांश लोग वापस लौट जाते हैं, और जो नहीं लौटते उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटती है जिसे शब्दों में समझाना आसान नहीं है। यही वह बिंदु है जहां बाहर से देखने वाला व्यक्ति कहेगा कुछ भी तो नहीं हो रहा, लेकिन भीतर सब कुछ बदल रहा होता है। यह परिवर्तन शोर नहीं करता, यह घोषणा नहीं करता, यह किसी प्रमाण पत्र के साथ नहीं आता। यह धीरे धीरे तुम्हारे होने के ढंग को बदल देता है। सोचो, जब एक नदी पहाड़ को काटती है तो क्या हर दिन पहाड़ छोटा दिखाई देता है? नहीं। दिनों तक, महीनों तक, शायद वर्षों तक तुम्हें कुछ भी अलग न दिखे।
फिर एक दिन लोग कहते हैं, यह घाटी कैसे बन गई। उन्हें केवल परिणाम दिखाई देता है, प्रक्रिया कभी दिखाई नहीं देती। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। मनुष्य हमेशा उस अंतिम क्षण को देखता है जहां सफलता स्पष्ट हो जाती है, लेकिन वह उन अनगिनत अदृश्य दिनों को भूल जाता है जहां कुछ भी विशेष नहीं दिख रहा था। यही धैर्य की परीक्षा नहीं होती, यही विश्वास की परीक्षा होती है, क्योंकि धैर्य समय का इंतजार करता है, विश्वास बिना प्रमाण के भी चलता रहता है। और जब अभ्यास विश्वास के साथ जुड़ जाता है, तब एक अद्भुत परिवर्तन शुरू होता है। अब तुम्हें स्वयं को प्रेरित नहीं करना पड़ता, तुम्हें हर सुबह अपने मन से लड़ना नहीं पड़ता। जो काम पहले भारी लगता था वही अब स्वाभाविक लगने लगता है। यह आदत नहीं है, यह उससे भी गहरी बात है। आदत को छोड़ा जा सकता है, लेकिन जो तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बन जाए उसे छोड़ना कठिन नहीं, लगभग असंभव हो जाता है। यही कारण है कि कुछ लोग किसी कार्य को करते हुए थकते नहीं। वे इसलिए नहीं टिके क्योंकि उनके पास अधिक शक्ति थी, वे इसलिए टिके क्योंकि उनके भीतर विरोध समाप्त हो गया। जब भीतर संघर्ष नहीं रहता तब ऊर्जा बचने लगती है, और बची हुई ऊर्जा ही सृजन बन जाती है। याद रखो, मन हमेशा कहता है पहले परिणाम दिखाओ, फिर मैं पूरी निष्ठा दूंगा। लेकिन अस्तित्व का नियम उल्टा है। पहले स्वयं को पूरी तरह समर्पित करो, परिणाम अपने समय पर प्रकट होंगे। बीज पहले फल की शर्त नहीं रखता, वह पहले स्वयं को मिट्टी के हवाले करता है, इसीलिए वह वृक्ष बन पाता है। मनुष्य शर्तों के साथ जीता है। यदि लाभ मिला तो आगे बढ़ूंगा, यदि प्रशंसा मिली तो जारी रखूंगा, यदि लोग मानेंगे तो विश्वास करूंगा। इन शर्तों के कारण उसकी यात्रा कभी गहरी नहीं हो पाती, क्योंकि हर शर्त उसके कदमों में एक अदृश्य जंजीर बन जाती है। एक समय ऐसा आता है जब साधक समझ लेता है कि वह दुनिया को नहीं, स्वयं को साध रहा था। जिस काम को वह बाहरी उपलब्धि समझ रहा था वही उसके भीतर का दर्पण बन गया। हर दिन का प्रयास उसे यह दिखाने लगा कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं थी, वह अपने ही बिखरे हुए मन से मिल रहा था। और जैसे जैसे भीतर स्पष्टता बढ़ती गई, वैसे वैसे निर्णय सरल होने लगे। अब विकल्पों का शोर कम हो गया। अब हर नया चमकदार रास्ता आकर्षित नहीं करता, अब प्रतीक्षा बेचैन नहीं करती, क्योंकि जिसने प्रक्रिया से प्रेम करना सीख लिया उसके लिए समय दुश्मन नहीं रहता। यहीं से व्यक्ति के चेहरे पर एक अलग प्रकार की शांति दिखाई देने लगती है। लोग समझते हैं कि यह सफलता की शांति है, लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है। यह उस मन की शांति है जिसने लगातार भागना छोड़ दिया है, जिसे अब हर मोड़ पर स्वयं को साबित नहीं करना, जिसे अब हर तुलना में जीतना नहीं। यही अभ्यास एक क्रिया से आगे बढ़कर जीवन का स्वर बन जाता है। लेकिन अभी भी एक अंतिम रहस्य शेष है। यदि अभ्यास इतना गहरा हो सकता है, यदि वह व्यक्ति के स्वभाव तक पहुंच सकता है, तो फिर वह एक क्षण कौन सा है जहां साधना और साधक के बीच का अंतर ही समाप्त हो जाता है, और उसी क्षण जीवन का पूरा अर्थ बदल जाता है। जब साधना और साधक के बीच का अंतर मिटने लगता है, तब एक ऐसी घटना घटती है जिसे बाहर से देखने वाला कभी समझ नहीं सकता। उसे लगता है कि व्यक्ति पहले जैसा ही है, वही चेहरा, वही दिनचर्या, वही काम, लेकिन भीतर एक मौन क्रांति घट चुकी होती है। अब वह कार्य नहीं कर रहा होता, कार्य उसके माध्यम से घट रहा होता है। यही वह अवस्था है जहां प्रयास का बोझ समाप्त होने लगता है, जिसमें तुम हर दिन अपने सत्य के साथ खड़े रह सको, भले ही कोई देखे या ना देखे, भले ही कोई सराहे या न सराहे, भले ही परिणाम आने में समय लगे। यही आंतरिक स्वतंत्रता है, और इससे बड़ी संपत्ति मनुष्य के पास कोई नहीं हो सकती। लोग अक्सर पूछते हैं, जीवन बदलने का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? मन उत्तर देता है, कोई विशेष तकनीक। अहंकार कहता है, कोई असाधारण अवसर।
भाग्य कहता है सही समय, लेकिन अस्तित्व मुस्कुराकर केवल इतना कहता है। जो हर दिन स्वयं से मिलने का साहस रखता है वही बदलता है। तुम्हें किसी और जैसा बनने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें अपने भीतर छिपी उस संभावना को जगाना है जो वर्षों से केवल इसलिए सोई हुई है क्योंकि तुम हर मोड़ पर नया चमत्कार खोजते रहे। सत्य कभी चमत्कार की तरह नहीं आता, वह धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में उतरता है, इतना शांत कि कई बार तुम्हें पता भी नहीं चलता। फिर एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखते हो और तुम्हें आश्चर्य होता है, जिस क्रोध ने कभी तुम्हें नियंत्रित किया था वह अब वैसा नहीं रहा। जिस भय ने तुम्हें रोक रखा था उसकी पकड़ ढीली पड़ चुकी है। जिन असफलताओं से तुम अपनी पहचान जोड़ लेते थे वे अब केवल अनुभव बन गई हैं। यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। यह बाहर की दुनिया जीतने से पहले भीतर की दुनिया को व्यवस्थित कर देता है।